क्या आप भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में जाके बहुत एम्बैरस हो चुके हैं? इतनी सारी हेफ्टी फीस पे करने के बाद भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक्चुअली इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज से इंग्लिश सिखाने का तरीका ही गलत है। व्हेन यू गो टू अ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो पहले 15-20 दिन तक आपको सिर्फ रिटन वर्क कराया जाता है, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे टेंसेज, लर्न एवरीथिंग। देयर इज नथिंग बैड इन लर्निंग अबाउट ऑल द रूल्स एंड ऑल, लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो मेथड्स चाहिए वो वहाँ बताए ही नहीं जाते हैं। टुडे आई एम टेलिंग यू अ फ्यू वेरी गुड मेथड्स, ट्राइड एंड टेस्टेड वंस। मैं आपको 12 मेथड्स बता रही हूँ एंड यू कैन स्पीक वेरी वेल फ्लुएंटली आउट ऑफ दीज मेथड्स। यू हैव टू स्पीक समवेयर वेरी फ्लुएंटली, तो आप अटक जाते हैं, समवेयर देयर इज अ हेजिटेशन इन योर माइंड एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। मे इट बी सम जॉब इंटरव्यू, मे इट बी सम प्रेजेंटेशन, मे इट बी नॉर्मल टॉक विद इन योर फ्रेंड सर्कल, या फिर आप कहीं ऑफिस में या फिर कहीं पे भी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। अगर हमें एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है और उसको उस तरह से बोलना सीखना है, फ्लुएंसी भी हो एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग लाइक नेटिव स्पीकर्स, सो ऑब्वियसली द एफर्ट्स हैव टू बी डन। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इंग्लिश को फ्लुएंटली और बहुत अच्छे से बोलना सीख सकते हैं। करेक्ट मेथड्स देखते हैं। व्हाट आर द करेक्ट मेथड्स? वो सही मेथड्स जिनसे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत फ्लुएंटली सीख सकते हैं। So may it be your presentations, your job interviews, your entrance exam interviews, various colleges, or may it be anywhere in your friend circle. These methods will work out for you definitely. Come on, let's begin. The first method which has always been told you is कि न्यूज़पेपर पढ़िए, right? अब न्यूज़पेपर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पहली बात तो हमें समझ में नहीं आता, आधे आर्टिकल्स, वोकैबुलरी सब यहाँ से निकल रहा है। और इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, लाइक 32-34 पेजेस। वी डू नॉट नो हाउ टू एंड व्हाट टू रीड इन इट, राइट? फॉर दैट हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कीजिए। अर्ली इन द मॉर्निंग में सारे एडिटोरियल्स को उसमें दे देती हूँ, प्लस वी आर डूइंग वोकैबुलरी, वेरी गुड ग्रामर प्रैक्टिस, एज वेल एज उसमें से सिलेक्टेड आर्टिकल्स कुछ भी 2-4 वो मैं उसमें अलग से डाल देती हूँ ताकि आप उनको ही रीड करें एंड दैट वुड बी एनफ फॉर यू, राइट? वी हैव अ डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल, गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू यू, डेफिनेटली श्योर। सो द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज, सबसे पहले आप हिंदी का न्यूज़पेपर और इंग्लिश का न्यूज़पेपर दोनों अपने सामने रखिए, चाहे हिंदी के एडिटोरियल्स और इंग्लिश के एडिटोरियल्स, राइट? सबसे पहले उस आर्टिकल को आप हिंदी में रीड करिए, राइट? और उसी आर्टिकल को इंग्लिश में रीड करने की कोशिश कीजिए। येस, दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड लर्निंग थ्रू इट, राइट? अगेन द वोकैबुलरी वर्ड्स, जो मुश्किल वर्ड्स हमें दिखते हैं उनके हम मीनिंग्स को पहले ही लिख लें या समझ लें। मैंने बहुत सारे एडिटोरियल के वीडियोस भी बनाए हैं, प्लीज़ आप उनको भी देखिए और उसमें समझने की कोशिश कीजिए, ट्रांसलेट करिए उसको एंड देन ट्राई टू स्पीक इट आउट, राइट? वॉच द वीडियोज़, आप उनको देखिए, उनमें प्रोनाउंसिएशन, उनमें वे ऑफ रीडिंग आउट, उसको उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह से मैं सिखा रही हूँ। Please do it and you will see the results. But pronunciation is very very important, so please उसके ऊपर बहुत focus कीजिए। While speaking, you will get confidence only if your pronunciation is right, only if the translation is going on in your head. The second way is chat plus ट्रांसलेटर इन इंग्लिश। गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करिए और उसमें हिंदी में जो भी आप कहना चाहते हैं उसको टाइप कीजिए, अपने आप से ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। एज वेल एज इवन माइक के ऊपर अगर आप वो करते हैं तो आपको उस वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज उन सेंटेंसेस की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। सो प्लीज़ रेफर टू गूगल फॉर दैट। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज लिसनिंग। खूब सारा, बहुत सारा सुनिए। क्या सुनिए? लिसन टू मूवीज़, यूट्यूब सीरीज़, chats, podcasts, interviews, cartoons, whatever English goes into your ear actually goes into your brain. So हमारे बहुत सारे senses उसमें involve हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उनकी pronunciation के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। Next, number 4 is select an English song. It is very very important. And the people who love music can learn through this way. See, select an English song, listen it 2-3 times,
उसके बाद गूगल में जाके उसके लिरिक्स को कॉपी कर लीजिए, राइट इट डाउन समवेयर, लिसन अगेन एंड ट्राई टू सिंग विद द सेम लिरिक्स वंस अगेन। आप जो लिरिक्स आपने लिखे हैं, जो भी उसके वर्डिंग्स हैं उस सॉन्ग के, उनको आपने एक बार सुन लिया। उसके बाद आप उन्हीं वर्डिंग्स को, कॉपी को अपने सामने रखिए और उसे रीड करते करते उसी लहजे में गाइए, उसी टोन में गाइए जैसे कि उस सॉन्ग में गाया जा रहा है, राइट? सो सिंग द सेम लिरिक्स इन द सेम टोन एंड एट द सेम पिच, द वे द अदर पर्सन इज, द वे द म्यूजिशियन इज सिंगिंग, राइट? नंबर 4, प्लान योर डे अ डे अहेड, राइट? एक दिन पहले आप नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग कीजिए। इट शुड बी इन योर माइंड। हिंदी में सोचिए और उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाइए। इनफैक्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल लर्न थिंकिंग इन इंग्लिश। द सेम सेंटेंसेस, एवरीथिंग वुड गो ऑन इन योर माइंड इन English itself. That tomorrow I have to meet this person, I have to convince him to buy this thing, and I have to convince these people, I have to talk to these people regarding these issues, and in the office during my presentation I have to do this, and I should remember keeping my diaries and all this stuff also. With everything that you need to do the next day, plan it out in English in your brain a previous day. Again, thinking in English, speaking to yourself in English, right? Number 5, write a diary in English. Practice writing a diary in English of whatever happened throughout the day, right? आप अपनी डायरी में जो भी दिन में हुआ उसे लिखिए इंग्लिश में, और उस पूरे टेक्स्ट में से सिर्फ 5 वर्ड्स को रिप्लेस करिए विद डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स और एनी अदर वर्ड्स, राइट? सिर्फ 5 वर्ड्स को किसी फ्रेज से या फिर अलग वर्ड से या नए वर्ड से रिप्लेस करिए और उसको खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, राइट? फॉर दैट यू कैन सर्च गूगल सिनोनिम्स ऑल्सो, राइट? गूगल पे जब आप उसको वो डालेंगे उसी वर्ड या उसी फ्रेज के टाइप करिए सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, सिनोनिम्स ऑफ डिफिकल्ट, आर्डर्स आ जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। आप उसको सिर्फ रिप्लेस करिए अपनी डायरी में विद अ रेड पेन, उसी के ऊपर आप उन वर्ड्स को लिखिए एंड यू विल लर्न वोकैबुलरी वेरी इजीली, राइट?